जय मां शमशान काली, जय काल भैरव, जय बाबा गंगाराम मोहरी। स्वागत है आप सभी साधक साधिका और भाई बहन का मेरे चैनल चामुंडा तंत्र मंत्र और साधना ज्ञान में। मित्रों, आज मैं आपसे लोग बीच में बहुत ही महत्वपूर्ण और जानकारी युक्त साधना लेकर आया हूं। और ये जो हम साधना आज देने जा रहे हैं आपसे लोग बीच में, ये साधना के बारे में बहुत सारे लोग और बहुत सारे साधक मेरे से व्हाट्सएप में पूछते रहते हैं। और ये जो हम आज साधना बताने जा रहे हैं, ये मसान के ऊपर है। ठीक है, तो जो हम मसान का सिद्धि साधना आप लोगों को बीच में देने जा रहे हैं, ये सिद्धि साधना आप लोगों को ना कहीं मिलेगा, ना ही कोई आपको बताएगा। ठीक है, इसको किया कैसे जाता है, क्या क्या सामग्री लगता है, ठीक है, ऑल टू जेड चीज हम बताएंगे। आप लोग शुरू से लेकर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल चामुंडा तंत्र मंत्र और साधना ज्ञान को सब्सक्राइब करें। और मेरे चैनल के ऊपर मसान साधना के ऊपर से लेके हर एक साधना के संबंधित बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है, उस वीडियो को भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं मसान साधना के ऊपर। ठीक है, तो बहुत सारे साधक ऐसे हैं कि मेरे पास कॉल करते हैं कि गुरुजी मेरे पास तेलिया मसान की खोपड़ी पड़ा हुआ है, हड्डी पड़ा हुआ है, मसान पड़ा हुआ है, मेरे दादाजी चलाते थे, पिताजी चलाते थे, या फिर मेरे गुरु ने दिया है, कोई कार्य नहीं करता है, उसको सिद्ध कैसे करें। ठीक है, तो वीडियो विशेष करके उन लोगों के लिए होने वाला है। ठीक है, अगर खोपड़ी वगैरह, मसान वगैरह, हड्डी हो वगैरह, शेख हो, सैयद हो, तेली हो, या फिर कोई डोम हो, ठीक है, मतलब मसान आपके पास पड़ा हुआ है। ठीक है, उस मसान को पहले से कोई चलाता था या फिर चलाते आया है। ठीक है, या फिर गुरु ने आपको दिया है लेकिन गुरु जी आपके गुजर गए, स्वर्गवास हो गए, आपको पूर्ण ज्ञान नहीं दे पाए। ठीक है, तो वैसे मसान को कैसे आप जागृत करेंगे, ठीक है, उसके लिए ये विशेष करके वीडियो होने वाला है। ठीक है, या फिर मान लीजिए कोई साधक या फिर कोई तांत्रिक आपको मसान देता है, ठीक है, या फिर कहीं से आप प्राप्त करते हैं। ठीक है, कहीं से आप प्राप्त करते हैं तेली मसान की। देखिए, हर एक तेली मसान, मतलब जैसे कि कोई मर गया, ऐसे हो गया वैसे हो गया, उसका हड्डी काट के लेकर आए तो मसान नहीं करेगा, उसके माध्यम से सिर्फ प्रेत ही आएगा। देखिए, यहाँ पे समझने वाली बात है, प्रेत में और मसान में बहुत सारा फर्क होता है। ठीक है, तो उस तरीके से अगर आप सिद्ध करते हैं तो प्रेत ही सिद्ध होगा, आपको मसान नहीं होगा। ठीक है, मसान को सिद्ध करने का कुछ अलग तरीका होता है, अलग विद्या होता है, और उसका कार्य क्षमता भी अलग होता है। प्रेत कभी भी मसान को टक्कर नहीं दे पाएगा, इस बात को विशेष करके आप सब लोग ध्यान दीजिए। ठीक है, ठीक है, 1000 प्रेत और 1,00,000 प्रेतों के बराबर एक मसान होता है। ठीक है, मसान अपने आप में एक राजा होता है। कभी कभार तो देखने को मिलता है जैसे कि कई मतलब कोई शमशान का अधिष्ठात्री देवी शमशान काली होती है, कोई शमशान का अधिपति अघोरी होता है, कोई शमशान का अधिपति खुद मसान ही होता है। ठीक है, तो ये सब घाट के रखवार भी शमशान मसान ही होता है, कलवा मसान होता है। ठीक है, तो इतना क्षमतावर होते हैं। ठीक है, और ये कोई भी कार्य करते हैं तो इनके कार्य में आड़े टेढ़े कोई नहीं आता है, क्योंकि ये बालक स्वरूप होते हैं। ठीक है, तो ना ही इनको देवी हस्तक्षेप करती है, ना ही कोई देवता हस्तक्षेप करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मतलब ये इसका फायदा उठाकर इतना तीक्ष्ण तरीके से आपका कार्य करते हैं। ठीक है, बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इनका साधना बताते हैं आपको कैसे क्या करना है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मान लीजिए आपके पास वैसे उस प्रकार का आपके पास खोपड़ी है, मसान है। ठीक है, तो किसी भी अमावस्या के रात्रि से आपको इस क्रिया को शुरू करना है, या फिर पूर्णिमा के रात्रि से शुरू करना है, या फिर किसी शुभ योग में, जैसे कि भैरव जयंती हो गया, नवरात्रि हो गया, शिवरात्रि हो गया, होली हो गया, दीपावली हो गया, ऐसे समय में शुरू करना है। ठीक है, ऐसे समय में मतलब साधना को स्टार्ट करना है। और ये साधना चलेगा कितने दिनों तक, बीच बीच में करके छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये मसान का साधना है, कोई देवी देवता का साधना नहीं है कि आपने स्टार्ट किया बीच में छोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये ऑन द इंस्टेंट आपको रिजल्ट देगा, उसी समय आपको दंडित करेगा ये। ठीक है, मसान बहुत ही खतरनाक साधना है, उग्र साधना के अंदर ये आता है। ठीक है, तो सोच समझ के ही करें, गुरु सानिध्य में, गुरु निर्देशन में ही करें। ये नहीं कि हम बता दिए तो आप करना स्टार्ट कर दिए, ठीक है, अब मसान का हम राजा बन जाएंगे, वैसा कोई बात नहीं है। ठीक है, मसान का राजा बनते बनते आप खुद ही मसान बन जाओगे। ठीक है, तो उस चक्कर में कभी ना पड़िएगा। ठीक है, गुरु के निर्देशन में करिएगा, जो कि अच्छे तरीके से खुद मसान को सिद्ध किया हुआ हो, उस गुरु से आप इस विद्या को प्राप्त करिएगा। ये नहीं कि आपके गुरु ने काली सिद्ध किया है, आपको मसान सिद्ध करा रहा है, वो क्या सिद्ध कराएगा, उसके बारे में उसको मालूम ही नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, साधना का मैंने समय बता दिया है, रात्रि 10 बजे के बाद में आपको स्टार्ट करना है। दिन तो मैंने बता ही दिया, नवरात्रि, शिवरात्रि, होली हो गया, दीपावली हो गया, ठीक है, या फिर पूर्णिमा हो गया, अमावस्या हो गया। ठीक है, कुछ भी नहीं तो आप किसी भी शनिवार से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, शमशान में ही क्रिया होगा, घर पे नहीं होगा।
ठीक है, इस बात को आप ख्याल कर लीजिए। जो आपके पास खोपड़ी है, हड्डी है, मसान है, जो कुछ भी है, अस्थि जो भी है, उसको आपको लेकर जाना है शमशान में। अब सामग्री क्या क्या लेकर जाना है, आपको 1.25 मीटर पहले मसान के लिए कपड़ा आपको लेना होगा। 1 मीटर के आसपास में आपको मसान को लपेटने के लिए, मसान को ऐसे खुला नहीं रखा जाता, मसान को कपड़े में ही बांध के रखा जाता है। ठीक है, मसान को जिंदा करने का भी मंत्र होता है, फिर उसको मारने का भी मंत्र होता है। ठीक है, ये नहीं कि आप मसान को 24 घंटा आपके पास रहेगा, मसान को बात किए, मसान को भेज दिए। ठीक है, मोबाइल फोन नहीं है कि 24 घंटा उसमें नेटवर्क रहेगा। ठीक है, उसको जीवित किया जाता है, सिद्ध करने के बाद में भी उसको जीवित किया जाता है और फिर उसको मार दिया जाता है, क्योंकि 24 घंटा आपके साथ रहेगा तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, तो सबका विद्या होता है जो कि आपको गुरु ही बता सकता है। ठीक है, ये सिद्धि का हम विधि विधान बता रहे हैं और इसको जीवित करने का, मारने के ऊपर हम विशेष एक और वीडियो बनाएंगे, चिंता ना लीजिए। ठीक है, तो आपको सामग्री, पहले मसान के लिए आपको 1 मीटर लाल कपड़ा लेकर लेना है, उसके बाद में 100 मीटर काला कपड़ा आपको बिछाने के लिए लेना है। ठीक है, और आपको अब सामग्री क्या क्या चाहिए, भोग स्वरूप आपको 1 नींबू चाहिए, चौमुखा, आटे का चौमुखा अपने खुद से हाथों से बनाना है, आटे का चौमुखा दीपक आपको बनाना है। सरसों का तेल लगेगा आपको दीपक को प्रज्वलित करने के लिए, चौमुखा आपको बाती लगेगा। ठीक है, और बाती कौन सा लगेगा, मुर्दे का जो कफन होता है, शमशान में कपड़ा जो मुर्दे के ऊपर से होता है, फेंक देते हैं लोग, उसी कपड़े को मुर्दे का कफन बोला जाता है। उसी कपड़े को क्या करना है, बाती बना के चौमुखा बाती बनाना है। ठीक है, और उसके बाद में आपको करना क्या है, उसके भोग स्वरूप बकरे का कलेजी रखना है। एक खप्पर में, छोटा वाला जो खपटी बोला जाता है, छोटा वाला जो प्याला होता है, खप्पर होता है, उसमें आपको शराब रखना है। ठीक है, देसी अंग्रेजी, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक उसके लिए जायफल रखना है, थोड़ा सा मतलब चटपटा वगैरह कुछ भी रखना है उसके भोग स्वरूप। ठीक है, एक तला हुआ मछली और एक अंडा रखना है। ठीक है, और साथ ही साथ बतासे भी रखने हैं। बतासे आपको कम से कम डेली आपको 7 बतासे या फिर 11 बतासे उसको देने होंगे। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है, इस साधना को करने के लिए आपके पास सुरक्षा घेरा मंत्र, आसन किलन मंत्र और शरीर सुरक्षा मंत्र बहुत ही तगड़ा होना चाहिए। काली का, भैरव का, या फिर शिव जी का, या फिर अघोरी का, कोई भी सुरक्षा हो वो चलेगा। ठीक है, बाकी सुरक्षा घेरा से ये नहीं मानता है। भैरव देव का हो या फिर काली माता का हो, काली माता का कोई भी स्वरूप का हो, महाकाली का हो, शमशान काली का हो, अघोर काली का हो, कोई भी काली का हो, लेकिन काली का सुरक्षा घेरा आपको चाहिए। ठीक है, उसके बाद में कोई भी अवघड़ी मंत्र वाला घेरा मंत्र हो तो उससे भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, घेरा मंत्र वगैरह लगा के उसके बाद में आपको 5 पहले अगरबत्ती लगाने हैं, पहले भोग लगा लेना है। मसान को खोल के उसके अपने सामने रखना है, मसान को लाल सिंदूर या फिर पीला सिंदूर से तिलक करना है। ठीक है, उसका पूजन करना है, पंचोपचार पूजन करना है। ठीक है, उसके बाद में उसके सामने पूरे भोग को रख देना है और बोलना है कि हे मसान राज, आइए इस भोग को ग्रहण कीजिए और मेरे ऊपर प्रसन्न हुई और जो भी मेरा काम में कार्य है दर्शन दीजिए और मेरा कार्य को आप सफल कीजिए। इतना बोल देना है। बोलने के बाद में आपको क्या करना है, दीपक को प्रज्वलित, पहले घेरा लगा लेना है, उसके बाद में चौमुखा दीपक को प्रज्वलित करना है। उसके बाद में एक गुप्त मंत्र है जो कि हम यहाँ पे YouTube के ऊपर कदापि नहीं दे सकते हैं, उस मंत्र को जाप करना होता है। ठीक है, जब आप मंत्र का जाप करेंगे तो मेरे ख्याल से पहले दिन ही मसान सामने आ जाता है। ठीक है, क्योंकि ये सब जागृत होते हैं। ठीक है, पहले दिन ही मसान आपके सामने प्रत्यक्ष प्रकट होगा। ठीक है, लेकिन पहले दिन अगर प्रत्यक्ष हो भी जाता है, उत्पात मचाता भी है, तो उससे कोई दिक्कत और टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपको शांत तरीके से आपको जाप करना है। जाप ज्यादा नहीं करना है, सिर्फ 1 माला आपको डेली जाप करना है। ठीक है, छोटा मंत्र है, कोई बड़ा मंत्र नहीं है। ठीक है, 3 से 4 लाइन का मंत्र है, डेली 1 माला जाप करना है। मेरे ख्याल से 1 घंटा लगता है। ठीक है, माला आपको जाप करना है। 1 माला जाप करने के बाद में आपको क्या करना है, घेरा काट के उसके बाद नींबू का पहले बलि दे देना है। ठीक है, नींबू का बलि देकर आपको आहुति कर देना है, कम से कम 21 बार आहुति दे देना है उसी मंत्र का। ठीक है, उसके बाद में फिर से मसान को उठा के उसी कपड़े में बांध देना है। बांध के उसको साथ लेते आना है, बाकी सब पूजा पाठ का सामग्री वगैरह वैसे ही छोड़ देना है। ठीक है, और फिर अगले दिन आपको जाना है और पीछे लौटते वक्त नहीं देखना है। ठीक है, घर आइए, हाथ पैर धो के आराम से, इस साधना के बारे में किसी को नहीं बताना है, सो जाइए। ठीक है, फिर अगले दिन जाना है
ठीक है। सामग्री वहीं आपको लेकर जाना पड़ेगा, बशर्ते आपको खप्पर नहीं नया नहीं लेकर जाएंगे तो भी चलेगा। उसी खप्पर को आप पहले दिन वाले खप्पर को यूज करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो उसी खप्पर में आप फिर भोग वगैरह देंगे, बाकी बतासे वगैरह रखेंगे, थोड़ा पुष्प वगैरह आपका इच्छा है तो पुष्प वगैरह भी सफेद पुष्प आप लेकर जाइए। थोड़ा सा इत्र का इसमें जरूरी पड़ता है, ठीक है। मसान के जहाँ पे आपको मसान रखे हुए हैं उसके ऊपर आपको इत्र वगैरह भी लगाना पड़ता है, ठीक है। काला भूत इत्र हो, मजमुआ इत्र हो, कोई भी सुगंधित इत्र हो, उसको आपको लगाना होता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय मां शमशान काली, जय काल भैरव, जय बाबा गंगाराम अघोरी। और मेरा व्हाट्सअप नंबर यही है 7781958515, ठीक है। तो जिनको भी मंत्र वगैरह लेना होगा वो मेरे से व्हाट्सएप पे संपर्क करेंगे, क्योंकि ये ग्रामीण मंत्र है, गुप्त मंत्र है, यूट्यूब पे हम नहीं दे सकते हैं, इसके लिए हमको क्षमा कीजिए, ठीक है। जय मां काली।